हेलो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी झारखंड बोर्ड की आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, अर्थात 2022 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक बोर्ड जो है इस बार बोर्ड की परीक्षा 2 बार लेने वाली, यानी कि 2 बार आप लोगों का एग्जाम्स लिया जाएगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के रूप में। ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स को जो है 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट टर्म का एग्जाम्स कब होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, सेकंड टर्म का एग्जाम्स कब होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंक का जो है फुल मार्क दिया जाएगा, टोटल इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों झारखंड शिक्षा परियोजना अर्थात झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से जो है इसी से रिगार्डिंग जो आपका एग्जाम जो है 2 टर्म एग्जाम्स लेने वाली है, इसी से रिगार्डिंग जो है एक बहुत ही बड़ी अधिसूचना जारी हुई है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन के राइट साइड में देखो, जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें यह बताया गया है कि फरवरी में जो है मैट्रिक इंटर की प्री बोर्ड परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, मैट्रिक इंटरमीडिएट का जो प्री बोर्ड एग्जाम्स है फरवरी 2022 में लिया जाएगा और 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो परीक्षाएं हैं वो 2 बार आयोजित की जाएगी, यानी कि 2 बार आपका बोर्ड एग्जाम्स लिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप बोर्ड पे देखिए, इसमें मैं यहाँ पे पहले आप लोग समझेंगे कि जो 2 टर्म का एग्जाम्स लिया जाएगा वो किस तरीके से लिया जाएगा। उसके बाद जो अधिसूचना आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के रूप में। ठीक है, जो कि फर्स्ट टर्म जो है नवंबर दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम्स लिया जाएगा और सेकंड टर्म जो है मार्च अप्रैल में जो है आप लोगों का एग्जाम्स होगा और प्री बोर्ड एग्जाम जो है वो फरवरी महीने में आयोजित की जाएगी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम्स होगा वो आपका मार्कशीट पर लिया जाएगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि 40-40 अंक के, ठीक है, 40-40 अंक के जो है आपको फुल मार्क दिया जाएगा, यानी कि 40 अंक जो है आपका फुल मार्क रहेगा और आपका प्रश्नों की संख्या जो है इसमें बताया गया है कि प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। ये क्वेश्चन अभी पूरा जो है आप लोग को कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पहले अपडेट जो बताया गया था ये अधिसूचना से पहले, जिसमें बताया गया था कि फुल मार्क आप लोगों का 80 रहेगा फर्स्ट टर्म में ही। लेकिन दोस्तों, आज जो अधिसूचना आई है जिसमें कि पूरा डिटेल के साथ बताया गया है, जिसमें यह कह रहा है कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम्स होगा वो मार्कशीट पर लिया जाएगा, 40-40 का अंक होगा, जिसमें कि आपका 10 अंक जो है आपका इंटरनल असिस्टेंट के रूप में लिया जाएगा, यानी कि स्कूल स्तर पर जो है आपको 10 अंक दिए जाएंगे। टोटल जो है फर्स्ट टर्म जो है टोटल मार्क जो होगा वो 50 मार्क का होगा। ठीक है, फुल मार्क आप लोगों का 50 रहेगा फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड टर्म की बात करते हैं। तो दोस्तों, सेकंड टर्म में जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के भी आंसर पूछे जाएंगे सेकंड टर्म एग्जाम में। इसमें भी वही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, अब इसका जो है शॉर्ट टाइप का आंसर, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, यानी कि ये जो है क्वेश्चन आप जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। आप यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट जो है काफ़ी जो है पेचीदा है, लेकिन आपको समझना है कि 2021 में, याद रखिए 2021 में जो आपका एग्जाम्स का पैटर्न है वो सेकेंड टर्म में वही पैटर्न आपका एग्जाम्स में पूछा जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप के आंसर दिए गए थे, वही टाइप का जो है इसमें जो इस बार जो है आपका पैटर्न होगा, क्योंकि 2021 में तो आपका एग्जाम्स लिया ही नहीं है, आपको तो प्रमोट कर दिया है। ठीक है, याद रखिए 2021 में जो है पैटर्न था बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसी पैटर्न के आधार पर टर्म 2 में जो है आपका एग्जाम्स लिया गया, यानी सेकंड टर्म में आपका एग्जाम्स होगा और इसमें जो है 40-40 अंक आप लोगों को पूछा जाएगा, 40-40 अंक के जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी वही होगा कि 10 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट होगा। इसमें भी सेकंड टर्म में जो है टोटल जो है 50 अंक का जो है आप लोगों का एग्जाम्स लिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म में आपका फुल मार्क 50 रहेगा और सेकंड टर्म में फुल मार्क जो है 50 रहेगा। कुल मिलाकर आपको जो है 100 अंकों का जो है एग्जाम देना है, 80 जो है आपका एग्जाम्स होगा और 20 अंक का जो है इंटरनल असेसमेंट के रूप में जो है आपको जो है दिया जाएगा। ठीक है, स्कूल स्तर पर। तो दोस्तों, और प्री बोर्ड जो है वो फरवरी महीने में आप लोगों का आयोजित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अधिसूचना है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया। इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया है,
ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखो लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का फरवरी 2022 में झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद प्री बोर्ड लेगा, यानी कि जैक बोर्ड जो है 2022 के फरवरी महीने में जो है आपका प्री बोर्ड एग्जाम्स लेगी। और आगे कहा है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो परीक्षाएं वो 2 भागों में लिया जाएगा, इसमें जो है आयोजित करने की बात कही है कि इस बार जो है कक्षा 9वीं से लेकर 9 से लेकर 12 तक का जो एग्जाम्स होगा वो 2 टर्म में लिया जाएगा, 2 भागों में, टर्म 1 और टर्म 2 के रूप में। अभी मैंने जस्ट बताया कि टर्म 1 में जो है किस तरीके से पैटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40-40 अंक होगा, जो है 10 अंकों का जो है इंटरनल असेसमेंट होगा और फुल मार्क जो होगा 50 होगा। और सेकंड टर्म में भी फुल मार्क 50 होगा, 40-40 अंक होगा और यहाँ पे 10 अंक इंटरनल असेसमेंट होगा। और इसमें क्या होगा कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म में जो है पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव है, ओनली ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और सेकंड टर्म में जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप के आंसर, लॉन्ग टाइप के आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें आगे क्या लिखा है, लिखा है कि इसके लिए जेसीईआरटी ने संशोधित पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया है, यानी कि जो आपका सिलेबस है, याद रखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो 75% सिलेबस आप लोगों को जो पढ़ना है, ठीक है, इसमें जो है 2 भागों में बांट दिया है, 2 भागों में इसको जो है बंटवारा कर दिया गया है, 2 भागों में इसको जो है बांट दिया गया है। पहला भाग जो होगा यानी कि 75% का जो 50% सिलेबस है वो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 50% जो आपका सिलेबस होगा वो सेकंड टर्म एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें आगे लिखा है कि आधे पाठ्यक्रम के आधार पर पहली परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्म एग्जाम में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होगी, और जबकि बचे हुए आधे पाठ्यक्रम यानी कि 75% का 50% सिलेबस जो है सेकंड टर्म के एग्जाम जो कि मार्च-अप्रैल 2022 में होगी उसमें प्रश्न पूछा जाएगा। पहली परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, मैंने अभी बताया कि आपका मार्कशीट पर एग्जाम्स होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में। यहाँ पे वही कह रहा है कि पहली परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी जबकि दूसरी परीक्षा सब्जेक्टिव आधार पर लिया जाएगा। सब्जेक्टिव आधार का मतलब दोस्तों 2021 में जिस तरीके से आपका पैटर्न था ना, तो एग्जाम्स हुआ नहीं, लेकिन जो पैटर्न था उसी के आधार पर सेकंड टर्म की तैयारी आप लोगों को करना है, ठीक है। देखो इसमें आगे लिखा है, इसमें लिखा है कि जेसीईआरटी ने जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 25% की कटौती के आधार पर बचे हुए 75% यानी कि 75% पाठ्यक्रम के जो है आधा आधा 2 भागों में बांटा गया है। पहली परीक्षा 40-40 अंकों के होंगे, मैंने अभी जस्ट बताया कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो है 40-40 अंकों का होगा। 10 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट, 10-10 अंक का जो है इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी कि फुल मार्क आपका कितना हो गया 50, ठीक है, फुल मार्क आपका 50 होगा, यानी कि 50 अंक जो है फुल मार्क रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वही दूसरी परीक्षा 40-40 अंक की होगी और 10-10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन में मिलेंगे। ठीक उसी तरह जो है यहाँ पे मैंने जस्ट जो पहले बताया, ठीक वही जो है अधिसूचना में बताया गया है कि 40-40 अंक का जो है प्रश्न पूछा जाएगा और 10 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट का होगा। फुल मार्क आप लोगों का 50 होगा और कुल मिलाकर जो है 100 अंक आप लोगों का एग्जाम्स में दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर किसी कारण की वजह से या कोविड की तीसरी लहर के कारण से जो है टर्म 1 जो है इसको जो है टर्मिनेट कर देता है या इसको जो है रद्द कर देता है, ठीक है, इसको जो है रद्द कर दिया जाता है, तो जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स होगा इसके ही आधार पर जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाएगा। रिजल्ट जो है आप लोगों का जारी किया जाएगा 2022 का। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है अपडेट है, आप लोगों को समझना है। इसमें थोड़ा सा उलझन आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मेरी बातों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके जो है आप लोगों को चलाना है, आप लोगों को देखना है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि छमाही और वार्षिक में अलग अलग यह दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसका भी वीडियो आने वाला है कि छमाही में जो है यानी कि फर्स्ट टर्म में एग्जाम जो होगा उसमें कौन सी विषय का कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, सेकंड टर्म के लिए कौन सा विषय का कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में भी पूरा डिटेल के साथ मैं बताया हूं। उस वीडियो को भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। देखो इसमें आगे लिखा है कि छमाही और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए अलग अलग जो है पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत 9वीं और 11वीं के अंक में भी इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। मैट्रिक और इंटर की दूसरी परीक्षा नहीं हो पाती है तो पहली परीक्षा के आधार पर ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा, जो कि अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया है कि सेकेंड टर्म कोविड की तीसरी लहर के कारण अगर जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है तो फर्स्ट टर्म के आधार पर ही आप लोगों का जो है
रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर से यहाँ पे देखो, स्क्रीनशॉट में सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है कि प्रथम संवादिक परीक्षा स्कूलों में आयोजित होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम्स होगा वो आपका होम सेंटर पर ही होगा। ठीक है, आपका होम सेंटर ही दिया जाएगा। जो जिस स्कूल में आपका नामांकन है उसी स्कूल में जो है आप लोगों का जो है एग्जाम्स लिया जाएगा। यहाँ पे बताया कि यह परीक्षा सभी स्कूलों में ही होगी। इसमें बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्कशीट पर परीक्षा ली जा सकेगी। हर विषय में प्रश्न पत्र में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन दूर हो चुका है। मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन आज जो है अभी जस्ट दूर हो गया कि 40 अंक के होंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 अंक का होगा। पिछले अपडेट में मैंने बताया था कि प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का होगा, जो पहले बार अपडेट आया था, लेकिन जो अधिसूचना आज आई है उसमें पूरा क्लियर हो चुका है। देखो यहाँ पे लिखा है आगे कि हर विषय में प्रश्न पत्र 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसके कई विकल्प दिए जाएंगे। यह प्रश्न के आधारित होगा, यह प्रश्न पत्र के आधारित पर जो है पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का ही होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा में जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 1.5 घंटे का आप लोगों का समय मिलने वाला है। इसमें कहा है कि प्रश्न पत्र के पैटर्न में JCERT विस्तार करके जो है विषयवार और क्लासवार जो है 2-2 मॉडल प्रश्न पत्र सेट छात्र छात्रों को उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों आप लोगों का मॉडल पेपर भी जल्द ही आने वाला है, 2 से 3 दिन में आप लोगों का मॉडल पेपर आने वाला है। उसी के पैटर्न के आधार पर आप लोगों को एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। आगे यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा नवंबर से दिसंबर के बीच में जो है जैक द्वारा जो है लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे बताया है कि इसका जो अंक होगा, इस परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम्स होगा उसका अंक जो है सुरक्षित रखा जाएगा। वार्षिक अंक के अंतिम में प्राप्तांक के रूप में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म में जितना आप अंक लाते हैं इसका, या फर्स्ट टर्म का जितना भी आप लोगों का अंक आता है इसका अंक सुरक्षित रखा जाएगा, और सेकंड टर्म में जो भी एग्जाम्स का अंक आप लोगों को मिलेगा उस दोनों को ऐड करके जो है आपका जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। देखो आगे लिखा है कि द्वितीय सार्वधानिक परीक्षा मार्च अप्रैल में 2022 में होगी। लिखा है कि दूसरी परीक्षा भी स्कूलों में ही आयोजित की जा सकती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दोनों एग्जाम्स आप लोगों को होम सेंटर पर ही लिया जाएगा। आगे कह रहा है कि इसमें बताया कि मार्च अप्रैल 2022 में इसकी परीक्षा ली जा सकेगी। इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसमें सभी प्रश्न, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक विषय में 40 अंक के प्रश्न पूछेंगे। फुल मार्क प्रत्येक विषय में क्या होगा, 40 होगा, और 10 अंक तो इंटरनल असेसमेंट के रूप में होगा। इसमें कह रहा है कि इसे हल करने के लिए छात्र छात्रों को 2 घंटे का समय दिया जाए, यानी कि दोनों टर्म मिलाकर जो है आपको लगभग 3.5 घंटे का जो है समय दिया जाएगा। सेकंड टर्म में जो है इसका जो है समय दिया गया है, सेकंड टर्म का ये दिया है 2 घंटे का। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 घंटे का, और फर्स्ट टर्म का जो समय दिया है वो 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का दिया हुआ है। इसमें आगे कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में पैटर्न दिसंबर में JCERT क्लासवार और विषयवार 3-3 सेट जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर में जो है सेकंड टर्म के लिए मॉडल पेपर जो है जारी हो जाएगा। और आगे यहाँ पे लिखा है कि जिसके आधार पर तैयारी छात्र छात्राएं अच्छे से कर सकेंगे, इसका भी शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। इस परीक्षा का अंक वार्षिक परीक्षा अंक पत्र पर जो है अंक के रूप में जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम किस तरीके से होगा, सेकंड टर्म का एग्जाम किस तरीके से होगा, और इस अधिसूचना में जो भी जानकारी दी गई है मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो ही है, लेकिन आप लोगों को जो है विस्तार से समझाना था, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभार हूं। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।